की थी सुरेश जी अवस्थी, उपस्थित सभी हमारे सम्मानित बंधुओं, भाइयों और बहनों और बहुत ही प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले तो क्षमा चाहता हूँ कि मैं लेट हूँ। जनरली ऐसा परसेप्शन होता है कि जो पॉलिटिकल आदमी वो लेट होगा ही, और वो लेट होने के बाद वो आके मंच पे कहेगा मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं लेट, जनरल एक परंपरा है। लेकिन मैंने परंपरा को तोड़ने का प्रयास किया। बहुत सारी जगह पर लोगों को मालूम है कि मैंने अगर जाने तो लोग खरीद में मिला लेते, लेकिन आज फिर भी क्योंकि हमारे श्री रामचंद्र क्षेत्र के राजधानी महामंत्री की चौपतराजी शहर में उसका एक कार्यक्रम और देखिए प्रोग्राम और आप लोगों ने इतने धैर्य से और इतने स्नेहपूर्वक जो है इंतजार किया, मैं इसके लिए आपको आदर सम्मान देता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत तेजी से रिफॉर्म्स देश में जा रहे थे तो हम देखते थे कि वहाँ का ड्राइवर मोबाइल मेरे बच्चों ने बोला कि हम लोग कितना पीछे हैं दुनिया से। मैंने उनको कहा कि इंडेफिनेट का भी इंडेफिनेट का भी नहीं जा सकते, इंडेफिनेट का मैंने कहा जब तक हम आगे बढ़ेंगे तब तक वो और आगे बढ़ेंगे इंडेफिनेट का। लेकिन इस देश का सौभाग्य है कि देश में 98 में हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी आए और उन्होंने वो हाईवेज ऐसे बनाए जो विदेशों के कई देशों से अच्छे और गुणवत्तापूर्ण और बहुत बड़े हाईवेज बनाए। उन्होंने इसको कम्पिटिट कर दिया। हमारे देश में ऐसी पॉलिसीज बनी, मुझे याद है जब हम छोटे होते थे बच्चों के सामने इनके सामने बताएंगे, बेटी के सामने जो बच्चे बैठे हुए इनके सामने बताएंगे। अब पहले विदेश जाया करते थे, आज से 40 साल पहले स्मगलिंग के लिए जाते। स्मगलिंग क्या करनी है? हम देवरिया गए या गोरखपुर गए, स्मगलिंग ये करनी है कि हमने नेपाल बॉर्डर को पार करके नौकरमा जगह होती थी वहाँ चले जाते थे और वहाँ से नहाने का कैमी साबुन ले आते थे। कैमी साबुन की स्मगलिंग, शेव बनाने के लिए ब्लेड आते थे, ब्लेड नहीं आते, नेल कटर भी ले आते थे। नेल कटर ये वाला ऐसे वहाँ मिलता है, हिंदुस्तान में ऐसा नेल कटर नहीं मिलता। तो इस्त्री करने वाली प्रेस होती ना, इस्त्री ये वाली इस्त्री नहीं जो हमारी बच्चियां और बहनें बैठी थी, मतलब प्रेस वाली, वो लेनी होती थी तो वो वहाँ से लेकर आते। धीरे धीरे थोड़ा स्मगलिंग का स्तर बढ़ा तो फोटो खींचने वाली फिल्म वहाँ से लेकर आते और थोड़ा सा और बढ़ा तो वहाँ से एक, अब लैपटॉप तो बहुत लेट आया, वो जो VCP वो लेकर हम सोचा बहुत ही। लेकिन आज हमारे देश के नेतृत्व की वजह से, हमारे देश की सरकारों की वजह से, हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी की वजह से आज दुनिया के कई देश कहते हैं कि हम भारत से बहुत पीछे हैं, कई देशों से बहुत आगे। हमारे साथ तो याद है 2014 में जो प्रधानमंत्री ने कहा तुम सबका खाता खुलवाएं। एक आम आदमी सोचता है सबका खाता खुलवाने का क्या मतलब है, खाता क्यों खुलवाएंगे, कौन खुलवाने की क्या जरूरत? तो राजनीतिक दृष्टि से बहुत लोग आलोचना करते हैं खाता खुलवाने की क्या जरूरत है, कौन समझा? आज जिस समय हम इस बात को याद करते हैं कि उस समय एक सरकार जिसमें प्रधानमंत्री थे वो कहते हैं 1 रुपया देता तो 15 रुपये पहुंचते हैं। आज प्रधानमंत्री ने जिस समय इस देश के 30 करोड़ लोगों के खाते खुलवाए, आज केंद्र सरकार से चलने वाला पैसा बिना एक पैसे की हेराफेरी के सीधा जिसका बेनिफिट है 100 रुपये आता 100 रुपये हो जाता है, 40 रुपये उस समय इसकी मार्केटिंग शुरू करी तो समय कुछ लोगों ने कहा बत्ती तो आते नहीं है तो ये मोबाइल कहाँ से चार्ज होगा। आज हम सबको मालूम है कि आज से 4 साल पहले बत्ती आती नहीं थी, तो आज की तारीख में बत्ती जाती नहीं, इतना फर्क। इसीलिए हर चीज़ को टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, नई नई जो टेक्निक्स आ रही हैं उसके माध्यम से। उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर, डेटा आपको मालूम है कि डेटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ज़्यादा
बच्चों को कंप्यूटर के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में मेरे से ज़्यादा मालूम होगा। मेरे से ज़्यादा इसलिए मालूम होगा कि इन्होंने बचपन से पढ़ा है। मेरे को कम मालूम है कि उन्होंने पढ़ाई खत्म कर दी, ये शुरू भी नहीं हुआ था। इसीलिए बच्चों को बहुत सारी चीज़ें मालूम है। अब हुआ कि आम आदमी तक कैसे, आम आदमी तक अभी हर चीज़ पहुँच गई, मोबाइल वहाँ तक पहुँच गया। अब आप कल्पना नहीं कर सकते कि कोई आदमी है तो उसके पास मोबाइल नहीं है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे मजदूर का असिस्टेंट हो, उसके पास भी मोबाइल नहीं। आप इस बात की कल्पना करें, हर आदमी के पास। फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब होता है कि काम करने में आसानी हो। उस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से पहले एक हमारे पुराने मित्र बैठे हुए उनको पता होगा, पहले डायनास क्लब कहा जाता था। डायनास क्लब कहा जाता था। तो डायनास क्लब कहा जाता था। तो डायनास क्लब कार्ड जिसकी जेब में होता था वो बड़ा, वो माना जाए बहुत बड़ा आदमी है। क्रेडिट कार्ड होता है, आजकल भी आता होगा, जल्दी मालूम, आजकल भी आता है। तो शुरू में जब पहला क्रेडिट कार्ड शुरू हुआ था गाँव में 30-40 साल पहले, डायनास क्लब कार्ड, डायनास क्लब कार्ड में किसी को निकाल के दिखाओ तो लगता है कि क्या बात है, बहुत बड़ा आदमी डायनास क्लब कार्ड। क्रेडिट कार्ड मतलब बड़ा आदमी माना जाता है। आजकल कार्ड मतलब आम आदमी, उसको हर चीज़ की सुविधा उसके दरवाजे को। बैंक्स में जैसे मुझे यहाँ पर बताया गया कि आज से 2019 में जितने ATM थे 2020 उससे कम हुए, 2018 से कम हुए, डिजिटल ट्रांजेक्शन तो ज़्यादा है। डिजिटल ट्रांजेक्शन करने में बहुत सारी चीज़ की पारदर्शिता है। आज कल एक ज़माना ऐसा होता था, लोग यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गया, मालूम नहीं है। एक ज़माने में ऐसा, जो बिजनेसमैन होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट में सोचा कुछ ऐसा अकाउंट बनाओ पर 2 का पैसे मिले, ऐसे लोग अकाउंट बनवा लेते। एक बार एक सरकारी ऑडिट हो रहा तो मेरे को बताया, बहुत पुरानी बात है, आज से लगभग 10 साल पहले, उनका कंपनी का अकाउंट, उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट पूरा मदद करो यार, बहुत काट घाटा इसमें इतना है, कुछ मदद करो। सिर्फ कम घाटा नहीं होता, इतना तो है ही। मैंने कहा कम करने के लिए क्या, हमें ज़्यादा घाटा इसमें कैसे होता है। आजकल के ज़माने में कंसेप्ट पूरा 180 डिग्री चेंज हो गया। आजकल के ज़माने में ऐसा कहता है हम कोई करा गलत काम, कोई नंबर 2 का काम नहीं करना, सब चीज़ें अकाउंट, हर चीज़ अकाउंट, हम टैक्स देना चाहते हैं। अब आज ये सोच चुके हैं, आपको खत्म हो गया, आपकी कहता है इससे जान चुका हमारे को इससे मतलब नहीं है। कैसे हम अकाउंट में पैसा रखें, अकाउंट में पैसा रखना को मतलब है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ी, अकाउंट में पैसा आने के मतलब आपकी टेंशन का खत्म हुई। अकाउंट में पैसा लाने की बात है कि आप राष्ट्र के उत्थान में अपना सहयोग करें, जो भी आप टैक्स देने के लिए आ रहे हैं, हर आदमी टैक्स देने। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत बड़े रिफॉर्म्स किए हैं। अब मेरे को एक मित्र आया, अच्छा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, मेरा बचपन का दोस्त, तो मैंने कहा हाँ भाई क्या हुआ? कहता पहली बार ऐसा हुआ दिवाली के लिए हम किसी इनकम टैक्स वाले हैं मिठाई लेकर। तो मैंने कहा क्यों? उसने कहा अब पता है कि देश में कहाँ पर असेसमेंट होगा, कौन असेसमेंट करेगा, हर चीज़ पारदर्शी। अब किसी को भी इस बात की टेंशन नहीं है कि अफसर को खुश करो नहीं तो डरा जाएगा तो हमारा टैक्स कैसे बढ़ा देगा। ऐसी पारदर्शिता, ऐसी व्यवस्था केंद्र सरकार ने करी है, तो मालूम वैसी बात नहीं। तो मैंने कहा कोविड होगा इसलिए नहीं होता, कोविड भी पहले होता तो जाना पड़ता, तो कोविड नहीं, नवंबर में ऐसा कोविड नहीं था कि नहीं जा सकते। लेकिन नहीं लेगा मतलब उसका कहने का भाव ये था कि हमारे को किसी के साथ भी कोई गलत बात नहीं कर सकता, लेकिन हर चीज बात नहीं। तो मैं पूछ रहा था आपसे ये क्या है, रेगुलर बिजनेस मॉडल क्या है? बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ की आपको जानकारी हो, इसका मैं ऐसा नहीं सोचता। बहुत सारे लोग समझते हैं कि जानकारी है तो ठीक है, नहीं है तब भी उनको जानकारी है। तो लेकिन मैं समझता हूँ मेरे को जानकारी नहीं है तो नहीं, मैं भी इंसान हूँ, हर आदमी को सब चीज़ की जानकारी नहीं होती। कोई पुरानी कहावत है, मास्टर ऑफ जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ, कोई सबकी जानकारी मुझे हो, मैं इस बात का कभी भी दावा नहीं करता। फिर मैंने जानकारी नहीं बताया, तो मुझे बहुत प्रसन्नता है जो यहाँ पर मुझे बताया कि अगर किसी आदमी ने किसी मॉल छोटी सी दुकान पे जा रहा है गाँव में, वहाँ पर इन्होंने उसको अपना बनाया हुआ है, उसके पास लेकर जाएगा तो उसके पास जो भी कार्ड होगा उससे पैसे मिल जाएंगे, उसको नगद भी दे सकता है, सामान भी खरीद सकता है।
फिर मैंने तो पूछा इसमें क्या फुल प्रूफ सिस्टम क्या है, फुल प्रूफ सिस्टम के बारे में भी मैंने पूछा और हर चीज पारदर्शी है, किसी भी प्रकार का कोई शंका किसी को भी नहीं होनी चाहिए, ना उपभोक्ता होनी चाहिए, ना इनके एजेंट को होनी चाहिए और ना इनको। लेकिन ये बहुत अच्छी शुरुआत है। ये देखिए कि इस प्रकार की शुरुआत नए नौजवान बच्चों के जो कुछ नए स्टार्टअप है इनके द्वारा की जाए। ये आजकल वो जो वो स्विगी और जोमेटो हो तो पता है कि दिल्ली के 2 लड़के थे, छोटी सी उन्होंने शुरू की थी, नेशनल लेवल पे काम कर रहे। पेटीएम वालों ने छोटा सा काम शुरू किया था, वो शर्मा हमारे सामने पर छोटा सा उन्होंने काम शुरू किया था, देश में पेटीएम कितना काम एक बहुत अच्छी शुरुआत के लिए अपनी प्रामाणिकता बदल। मैं इस बात को एक बात करना चाहता हूँ, यू हैव टू प्रूव योर क्रेडेंशियल्स। अगर आप अपने क्रेडेंशियल प्रूव करते तो बहुत तेजी से आगे। और जिस फिगर को बताया कि 70 लाख से ज्यादा लोग इसमें जुड़ चुके हैं, 70,000 आज तो जीरो के मामले में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है तो 70,000 लोग जुड़ चुके हैं, लेकिन ये संख्या 70 लाख तक पहुंचाने का उनका लक्ष्य। तो ये सारी की सारी बातें जो एक अच्छे नौजवान मित्रों के साथ, हमारे नौजवान बच्चों के साथ इन्होंने शुरुआत की है, मेरी इसकी बहुत शुभकामनाएं। राष्ट्र के उत्थान के योगदान में हर व्यक्ति का योगदान। मैं इस बात को एक पॉलिटिकल फील्ड में कार्यकर्ता होने के नाते से, स्टेट कानपुर का MLA होने के नाते से, स्टेट में मिनिस्टर होने के नाते से मैं एक विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूँ, नेवर लीव इट टू एनी अदर। एक सिस्टम था, एक सोच थी, यार हमने जिन लोगों को चुना इनकी जिम्मेवारी, हमारी भी जिम्मेवारी। लोग नेता लोग मंच के ऊपर खड़े होते कहता आप हमारे को वोट दे दो, आगे आपकी जिम्मेवारी खत्म, आप घर में बैठो, सब समस्या का समाधान। मैंने इस बात को कभी भी नहीं कहा, मेरे को 30 साल हो गए बिहार में, मैंने इस बात को मैं कहा नहीं, आपको मेरे को जो जिम्मेवारी दी है उसकी मॉनिटरिंग करने का काम आप करेंगे, मैं सही काम करना नहीं करता, क्योंकि आपकी बच्ची को नौकरी नहीं लगाते हैं, कोई बच्चा में नौकरी भी करता है, कोई कर्मचारी होता है, आपकी कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी, हर आदमी की कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी है। घर का जो परिवार का बड़ा है ना, वो भी अपने जो अकाउंटेबल से सभी मेरे से रिकनसाइल कर रहे हैं ना। अब वो मालिक है, ये अकाउंटेंट है, मैं इसको 20,000 रुपये तनख्वाह कर, ये कौन होता मुझसे तनख्वाह मुझे तनख्वाह पूछना बंद कर देगा, उसमें मालिक भी करेगा। मैं एकदम जो मेरे मन की बात है ना वो बात करता हूँ। इसीलिए जनप्रतिनिधियों को भी जो जनता चुनती है उनके प्रति उसकी अकाउंटेबिलिटी उनको पूछते रहना चाहिए, भैया ये कहा था क्या हुआ। आराम से नहीं बैठना चाहिए, आराम से बैठ के आप अपने घर बैठ गए, चुने हुए लोग अपने घर बैठ गए, देश की सुरक्षा होगी। आज देश का नागरिक बहुत जागरूक है, जनता से पूछता है कि आपने क्या किया और उससे जवाब देना पड़ता है, उससे काम करना पड़ता है। इसीलिए अकाउंटेबिलिटी भी साफ होनी चाहिए और पारदर्शिता के साथ काम, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज इस अवसर पर मैं बहुत सारी बातें मेरे मन के अंतर्गत थी, मेरे कहने की इच्छा थी, मैंने कहा भी और भी बहुत सारी बातें इच्छा है कहने की, लेकिन मैं पब्लिक के बीच में से निकल कर आता हूँ। इसलिए एक बात तो मालूम है कि जो लोग यहाँ पर 12 बजे से आगे तो ये खुद जो डेटा है अपने भाषण से हमारे को और लेट कर रहा है, ये एक बात सामान्य रूप से होगी। मेरे ख्याल बहुत सारे लोगों ने भोजन में नहीं किया होगा, तो भूख लगी होगी तो मेरे को कह रहे हैं जल्दी खत्म करेगा। लेकिन मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। मुझे पता चला कि हमारे और बहुत सारे सहयोगी, नीतिमान जी, हमारे आदरणीय मेयर प्रमिला पांडे जी आए थे, सब आए थे, अरुण पाटिल जी, सुरेंद्र गांधी जी, क्योंकि ये सुरेश जी का क्षेत्र है, इसलिए ये रुकेंगे तो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। तो ये क्या है कि भैया हमारी जिम्मेवारी थोड़ी है, इसका क्षेत्र है तो ये रुक गए, तो ये अपनी जिम्मेवारी के लिए रुके, मेरी वजह से नहीं रुके, इसलिए रुके हैं कि हमारे क्षेत्र का कार्यक्रम है, इन्हीं का रोड काम है, महाराज जी को आ जाके चले जाएंगे, इसलिए रुक जाए। तो ये बात मैं इसलिए बहुत सारे हमारे बहुत रिस्पेक्टेड जनप्रतिनिधि जी यहाँ पर इस मंच को शोभा बढ़ाकर गए होंगे, लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि आपने बहुत विश्वास के साथ मुझे बुलाया। मेरी शुभकामनाएं हैं जिस देश के साथ आपने इस कार्यक्रम को किया। मैंने बताया कि क्या टीवी को हर व्यक्ति का जहाँ तक वो काम करता है उसका देश में एक अच्छा डॉक्टर अच्छी तरीके से अपने मरीज को देखकर देश के लिए योगदान कर सकते हैं, अच्छा टीचर अच्छा पढ़ा के योगदान कर सकते हैं, अच्छा आर्टिस्ट एक अच्छी आर्ट बना कर काम कर सकते हैं, अच्छा म्यूजिशियन म्यूजिक बना कर काम कर सकते हैं।
एक अच्छे इंटरप्रेन्योर जो हमारे नौजवान हैं बच्चे IT के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, अपने फील्ड में अच्छा काम करते हैं। आप सबका योगदान देश के आपने जो आज बिजनेस मॉल वहाँ पर 80 वाले माइक्रो 80% करिए, मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप 7,000 के आप देश के 7 लाख में होगा। और जब अगली बार जब आप 7 लाख को पार करें मेरे कार्यक्रम करिएगा, मैं वादा करता हूँ कि समय से मैं महाना जी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी। उनके शब्दों ने हमें एकदम भावुक कर दिया है और हमारे इस माइक्रो ATM की लॉन्च की न्यू सर्विस पे मैं चाहती हूँ आप सब हमारा साथ दें। क्या आप साथ देंगे? जोर से बोलिए। और मैं चाहती हूँ कि हमारे CMD आशीष पालीवाल जी और CEO सागर राजसिंघल जी महाना जी को मोमेंटो के साथ उनका आदर करें। इस बात में जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। घर थे लो बेटा थोड़ा ये किनारे चलो शौक है पता लगे इतने वो लगे आएंगे छुपे वो आज रेडीमेल शॉपिंग मॉल की माइक्रो ATM लॉन्चिंग के अवसर पर हमारे नौजवान मित्रों ने इसकी शुरुआत करी है। ये आम आदमी तक सीधा ATM कार्ड पहुँचाकर सुरक्षा और उसके जो भाव है हर जगह पर जहाँ पर मुझे ज़्यादा शॉपिंग करना है इसके लिए गाँव में रहने वाला व्यक्ति छोटे से अपने गाँव की जो बच्चों की दुकान है वहाँ पर उसका इस्तेमाल कर सकता है। साउंड बंद करो। बड़ा शहर में रहने वाला बड़े साउंड बंद करो। साउंड इस नाते से ये हर व्यक्ति तक इनकी सर्विसेज पहुँच रही है। इसके लिए आज इन्होंने एक नई शुरुआत जो माइक्रो फाइनेंस है माइक्रो ATM की जो शुरुआत करी है इसके लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये एक बुकिंग है जिसको ये अपना वो बनाएंगे उसको ये लगा कर ATM कार्ड उसको जितने पैसे के उतना देना उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा बोझ पड़ने वाला नहीं है। ATM कंपनी में किसी प्रकार का बल्कि आज तक बहुत सारे हिडन चार्जेस बहुत बड़ी कंपनी के होते हैं उनका नाम नहीं है, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार का इसके माध्यम से जिसको भी अगर कैश में चाहिए उसको सामान ही नहीं अगर कैश में चाहिए तो उसको कैश में उसको दे सकता है। ये एक नई शुरुआत है हमारे परिवार के द्वारा आशीष परिवार सब लोग हैं ना परिवार जी और पार्टी बहुत शुभकामनाएँ हैं और मुझे विश्वास है कि आम आदमी तक इसकी सुविधा पहुँचेगी और ये ऊँचाइयों को बहुत सारे प्रतिष्ठित ATM और बहुत सारे रेडमी की दो खासियत है जो फीचर उसके बारे में आपको बताते हैं और आपने उसको विश्वास है तो अगर देखें तो भारत देश के लिए कितना उपयोगी है। देश में हर व्यक्ति अपने प्रकार से देश की सेवा करता है। बहुत बड़ा देश है बहुत बड़ी अब इनको ये हमारे बच्चों को लगा कि हम इस माध्यम से बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं बहुत सारे ऐप्स आ रहे हैं भीम ऐप आया है पेटीएम ऐप आया है एयरटेल वाले भी ऐप बहुत सारे ऐप्स हैं उसमें से इनका भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है। शुभकामनाएं थैंक यू। हाँ
थैंक यू सो मच सर, आपके आगमन ने हमें एकदम मंत्रमुग्ध कर दिया है और आपकी ये मौजूदगी और प्रोत्साहन हमें बहुत ही सम्मानतापूर्वक फील करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आगमन का सर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए श्री महाराज जी के लिए। दोस्तों कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ है अभी, आप सब अपनी सीट धारण कर लेना चाहती हूँ। आ गया बन गया।